हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसकी पिछली क्लास में हम लोग साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बारे में देख लिया था। जो लोग पिछली क्लास को ना देखे हों, सबसे पहले पिछली क्लास को देखें, उसके बाद इस क्लास को देखें, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पिछली क्लास को थोड़ा सा हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोग क्या देखे थे? वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब हम लोग साइक्रोमेट्री चार्ट पर देखे थे कि कैसे कहाँ पर किस टेम्परेचर को या ह्यूमिडिफिकेशन को या ह्यूमिडिटी को कहाँ पर उसको दर्शाया जाता है, उसकी लाइनें कैसी होती हैं। साइक्रोमेट्री चार्ट हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर एक वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल एक लाइन होती है, और इधर ये छोटी सी लाइन और एक ये लाइन, और यहाँ पर एक ये कर्व से मिला हुआ रहता है। इधर जो लाइन होती है, ये वाली लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर को प्रदर्शित किया जाता है, DBT। और जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी, जिसको हम लोग स्मॉल w से दर्शाते हैं, और इसी पर DPT यानी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को दर्शाया जाता है। यानी कि जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते जाते हैं, ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का मान बढ़ता जाता है। और नीचे जो क्षैतिज लाइन है, उसमें जैसे जैसे हम लोग दाहिने की तरफ बढ़ते जाते हैं, DBT यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर का मान बढ़ता जाता है। और ये जो कर्व की लाइन दिख रही है, ये होता है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन। ये वाली लाइन हमारा RH100 होता है, यानी कि यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो कितना होता है? 100%। जैसे जैसे इधर का आते जाते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मान घटता जाता है। यानी कि इधर मान लीजिए 80 होगा, 90 होगा, 80 होगा, 70 होगा, 60 होगा, ऐसे नीचे जैसे जैसे आते जाएंगे RH का मान घटता जाता है। इसके बाद इसी में और भी है हमारे पास, जैसे वेट बल्ब टेम्परेचर, स्पेसिफिक एंथैल्पी। वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन कैसी होती है? निगेटिव स्लोप की लाइन, ये इस टाइप का कुछ इधर। इसका स्केल कहाँ पर लिखा होता है? यहाँ ऊपर। ये मान लीजिए 20 है, 30 है, 40, ऐसे इधर। यानी कि जैसे जैसे इस तरफ हम लोग बढ़ते जाते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर यानी कि WBT का मान बढ़ता जाता है। यानी कि अगर जो यहाँ से लाइन ये मान लीजिए 20 का होगा, तो इधर ये 30 होगा, ये 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 70। ऐसे जैसे जैसे इस तरफ हम बढ़ेंगे, WBT का मान बढ़ता जाएगा। इसके बाद आता है स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक एंथैल्पी की लाइन भी कुछ इसी प्रकार ही होती है, लेकिन उसका कर्व थोड़ा इससे भिन्न होता है। जो इसका एंगल होता है, ये यानी कि प्रवणता, वो थोड़ा सा इससे अलग होता है। उसमें भी सेम यही होता है कि जैसे जैसे इधर बढ़ते जाते हैं, स्पेसिफिक एंथैल्पी बढ़ती जाती है। और एक आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन भी नेगेटिव स्लोप की ही लाइन होती है, लेकिन वो थोड़ा सा जो एंगल होता है थोड़ा और कम होता है। मतलब ये लगभग ऐसे कुछ खड़ी टाइप की दिखती है। उसमें भी इधर बढ़ेंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का भी मान बढ़ता जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस क्या होता है। साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस हमारे पास 8 प्रकार की हैं, जिसमें 4 प्राइमरी बोलते हैं और 4 को सेकेंडरी बोलते हैं। 4 प्राइमरी में सबसे पहले हमारे पास है सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन। ये हैं 4 हमारे प्राइमरी प्रोसेस। सेंसिबल हीटिंग, हीटिंग का मतलब हम लोग समझते हैं, हीटिंग का मतलब टेम्परेचर का बढ़ना। और हम लोग साइक्रोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कौन से टेम्परेचर की बात होगी? DBT यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बढ़ने की बात होगी, अगर जो सेंसिबल हीटिंग हो रही। सेंसिबल कूलिंग हो रही है तो इसका मतलब DBT यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर घट रहा होगा। ह्यूमिडिफिकेशन यानी कि आर्द्रीकरण यानी कि आर्द्रता, यानी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमिडिफिकेशन। और ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता अगर जो घटेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? डीह्यूमिडिफिकेशन। प्राइमरी प्रोसेस को हम लोग देखते हैं।
प्राइमरी प्रोसेस में सबसे पहला हमारे पास सेंसिबल हीटिंग, इसमें केवल DBT बढ़ता है। केवल हमको सेंसिबल हीटिंग करना है, यानी केवल और केवल ड्राई बल्ब टेम्परेचर ही बढ़ना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा बढ़ना चाहिए, ह्यूमिडिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान रहे, सेंसिबल हीटिंग में केवल DBT ही बढ़ता है, ह्यूमिडिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आर्द्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेंसिबल हीटिंग की लाइन साइक्रोमेट्री चार्ट पर हॉरिजॉन्टल टूवर्ड्स राइट साइड, यानी कि क्षैतिज दाहिने की तरफ होती है। सेंसिबल हीटिंग की लाइन क्षैतिज होती है और किस तरफ बढ़ती है, दाहिने की तरफ बढ़ती है। देखते हैं इसको साइक्रोमेट्री चार्ट पर। सेंसिबल हीटिंग, हमको ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ाना है, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा कहाँ पर होता है, एक्स एक्सिस, यहाँ नीचे पर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये इधर होता है हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। जैसे जैसे दाहिने तरफ बढ़ेंगे DBT का मान बढ़ेगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये सब डिग्री सेल्सियस में। ठीक, हमको DBT का मान बढ़ाना, क्योंकि सेंसिबल हीटिंग करने जा रहे हैं, यहाँ पर DBT का मान बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ेगा DBT का मान, जब हम कोई रेखा ऐसा खींचें कि वो दाहिने तरफ जाए। मान लीजिए पॉइंट 1 से शुरू किए और वो कहाँ जाए, दाहिने तरफ, ये 1 से 2 की ओर। तो ये किस तरफ जा रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और किस तरफ जा रही है, दाहिने तरफ। इसलिए सेंसिबल हीटिंग की लाइन कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, यानी क्षैतिज होती है, और किस तरफ जाती है, दाहिने की तरफ जाती है। अब इसमें समझेंगे कि सेंसिबल हीटिंग करने से क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं हमारे, और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टियाँ पर। जैसे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हम लोग साइक्रोमेट्री के अंदर क्या क्या देखे थे, DBT ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इन सभी का इस सेंसिबल हीटिंग से क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको हम लोग इस फिगर से देखेंगे। ध्यान दें, 1 से 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लाइन ये क्षैतिज है, यानी कि स्मॉल w यानी कि ह्यूमिडिटी और DBT पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइन क्षैतिज है। तो y की दिशा में, इस दिशा में कुछ मान बढ़ ही नहीं रहा है, यानी कि ना ही W बढ़ेगा ना ही DBT बढ़ेगा, यानी कि W भी कांस्टेंट होगा और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही होगा, यानी ये नहीं बदल रहा है। और क्या बदलेगा, ध्यान दें, पॉइंट 1 पर अगर जो RH का मान हम खींचेंगे तो ये कुछ इस प्रकार जाएगी, और पॉइंट 2 पर इस प्रकार। तो जैसे जैसे इस तरफ हम लोग आते हैं, RH का मान घटता है, यानी कि इस समय RH का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि सेंसिबल हीटिंग करने से RH का मान कम होता है, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मान कम होता है। और क्या प्रभाव पड़ेगा, वेट बल्ब टेम्परेचर को देखें। वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन हमारी कैसी होती, इस टाइप का कुछ ऐसे। तो जैसे जैसे इस तरफ बढ़ते हैं, इधर वेट बल्ब टेम्परेचर का मान बढ़ता जाता है। अब पॉइंट 1 से होते हुए एक वेट बल्ब लाइन खींचें और एक पॉइंट 2 से होकर के खींचें, तो ये किस तरफ जा रहा है, इधर, यानी कि WBT का मान बढ़ेगा, वेट बल्ब टेम्परेचर का मान बढ़ेगा। ठीक, और सेंसिबल हीटिंग कर ही रहे हैं तो DBT तो बढ़ना ही चाहिए। और क्या प्रभाव पड़ रहा है, स्पेसिफिक एंथैल्पी पर। स्पेसिफिक एंथैल्पी की लाइन भी ऐसे ही होती है, तो इधर भी जाएंगे, स्पेसिफिक एंथैल्पी के लिए मान बढ़ता है, यानी कि स्पेसिफिक एंथैल्पी भी बढ़ेगा। उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम की भी लाइन ऐसी कुछ होती है, थोड़ी ये और एंगल जो होता है, ये प्रवणता वो कम हो जाती है। तो इधर भी स्पेसिफिक वॉल्यूम का मान बढ़ता जाए, क्योंकि इधर जैसे जैसे जाते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम का मान बढ़ता जाता है, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम का मान भी बढ़ेगा। अब सेंसिबल हीटिंग करेंगे कैसे हम, एयर को ड्राई हॉट यानी कि सूखी गर्म सतह से पास कराकर सेंसिबल हीटिंग की जाती है, यानी कि जो हवा है उसको हम गर्म सूखी सतह से गुजारेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेंसिबल हीटिंग हो जाएगी। ठीक, अगला है सेंसिबल कूलिंग। सेंसिबल कूलिंग में क्या होगा, DBT का मान घटना चाहिए, ह्यूमिडिटी पर यानी आर्द्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, केवल और केवल ड्राई बल्ब टेम्परेचर का मान बढ़ना चाहिए। पिछले में हेडिंग में क्या था,
सेंसिबल हीटिंग, वहाँ पर क्या था, ड्राई बल्ब टेम्परेचर का मान यानी डीबीटी का मान बढ़ना चाहिए, यहाँ पर क्या है, डीबीटी का मान घटना चाहिए, यानी कि जस्ट उल्टा। उसमें क्या था कि क्षैतिज लाइन थी जो कि बाएं से दाहिने की तरफ जा रही थी, इसमें क्या है, घट रहा है टेम्परेचर, जस्ट उसी का उल्टा हो जाए, यानी क्षैतिज तो होगा लेकिन किस तरफ होगा, टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, यानी कि बाएं तरफ होना चाहिए, जो कि लाइन क्षैतिज ही होगी, लेकिन वो साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर कहाँ पर जाएगी, दाहिने से बाएं की तरफ। देखते हैं, ये हमारी इधर जाते हैं, डीबीटी का मान बढ़ता है, सेंसिबल कूलिंग करना यानी कि हमको इधर आना पड़ेगा, तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, डीबीटी का मान तभी कम होगा, यानी कि पॉइंट 1 से शुरू होकर के हम लोग बाएं की तरफ बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डीबीटी का मान कम हो जाएगा। अब इससे अन्य पैरामीटर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको देखते हैं। यहाँ पर RH का मान ऐसे कुछ खींचें और एक RH का मान यहाँ ऐसे कुछ। जब पॉइंट 1 पर था तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पर है, और जब पॉइंट 2 पर पहुँचा रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पर है। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि जैसे इधर बढ़ते हैं तो RH का मान घटता है और इधर जाते हैं तो RH का मान बढ़ता है। तो 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं यानी कि RH का मान बढ़ेगा, RH का मान बढ़ेगा। और ये क्षैतिज लाइन है, यानी कि यहाँ क्षैतिज लाइन, तो ये स्मॉल w यानी ह्यूमिडिटी और डीबीटी यानी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, स्थिर ही रहेगा। ठीक, और देखें डीबीटी तो घट ही रहा है क्योंकि सेंसिबल कूलिंग हो रही है। वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर को देखते हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन हमारी कैसी होती है, इस टाइप की, इधर जाते हैं तो मान बढ़ता है, 1 से 2 आ रहे हैं यानी कि पहले यहाँ पर था अब इधर हो गया, तो यानी कि WBT का मान भी कम हो रहा है। उसके बाद स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी भी ऐसी लाइन होती है, इधर जाते हैं बढ़ता है तो इधर आएंगे तो घटेगा, यानी 1 से जब 2 की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक एंथैल्पी भी कम हो जाएगी। इसी प्रकार स्पेसिफिक वॉल्यूम भी कम ही हो जाएगा। ठीक, आगे देखें। अब सेंसिबल कूलिंग करते कैसे हैं, इस प्रोसेस के लिए एयर को कोल्ड ड्राई सरफेस से पास कराया जाता है, किससे, ठंडी सूखी सतह से गुजारी जाती है एयर को। आगे देखें, ध्यान देने की बात क्या है कि कोल्ड सरफेस का तापमान डीपीटी यानी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से अधिक होना चाहिए, यानी कि अगर जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम हो जाएगा उस कोल्ड सरफेस का मान, तो क्या दिक्कत आएगी, जो एयर में वाटर वेपर के मॉलिक्यूल हैं वो ओस के रूप में जम जाएंगे, जिससे एयर में ह्यूमिडिटी की मात्रा कम हो जाएगी। इसलिए जो कोल्ड सरफेस है उसका टेम्परेचर डीपीटी यानी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से अधिक ही होना चाहिए। अगला हेडिंग है, जो अगला प्रोसेस तीसरा है ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि अब इसमें क्या होना चाहिए, आर्द्रता बढ़नी चाहिए, केवल और केवल आर्द्रता, ड्राई बल्ब टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसमें एयर की ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता बढ़ती है, डीबीटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर यह प्रोसेस वर्टिकली अपवर्ड होती है, यानी कि वर्टिकली मतलब ऊर्ध्वाधर, अपवर्ड मतलब ऊपर की दिशा, यानी कि कुछ इस टाइप का। देखते हैं, हमको आर्द्रता बढ़ाना है, आर्द्रता कहाँ पर होती है, इस वाली लाइन पर, केवल आर्द्रता, डीबीटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर जो सीधा वर्टिकल लाइन हम खींच दें तो ऊपर जाते हैं तो W का मान आर्द्रता का मान बढ़ता है, तो 1 से 2 की तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा। अब इससे अन्य पैरामीटर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं देखते हैं। इधर जा रहे हैं तो ये तो मान बदलेगा नहीं, क्योंकि डीबीटी का मान तभी बदलेगा जब हम बाएं या दाएं खींचेंगे, तो ये से केवल वर्टिकली ऊपर ही जा रहा है, यानी कि वर्टिकल ऊर्ध्वाधर लाइन है जो कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसमें डीबीटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। और क्या आएगा, RH के मान को देखते हैं, RH ये 100 की लाइन है, यहाँ पर आएगा तो कुछ और कम रहेगा, ये यहाँ पर और अधिक कम रहेगा। अब हमको जाना कहाँ है, इधर से इधर की तरफ, तो इधर से जब इधर जा रहे हैं तो RH का मान बढ़ रहा है, यानी कि
ह्यूमिडिफिकेशन करने पर RH का मान बढ़ेगा। DPT भी बढ़ेगा क्योंकि वो भी इसी दिशा में बढ़ता है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी बढ़ेगा। उसके बाद स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी की लाइन कैसे जाती है, इस टाइप। जैसे जैसे इधर जाएंगे स्पेसिफिक एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है, तो हमारा प्रोसेस 1 से 2 चल रहा है, यानी कि इधर हमको बढ़ना पड़ रहा है, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी बढ़ेगा। इसी प्रकार स्पेसिफिक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और WBT को देखते हैं। WBT की भी लाइन ऐसे कुछ होती है। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे WBT का मान बढ़ता जाता है, यानी वेट बल्ब टेम्परेचर का मान। पहले यहाँ था, अब यहाँ पहुँचे तो ये इस दिशा में जा रहे हैं, तो क्या होगा, WBT का मान यानी वेट बल्ब टेम्परेचर का मान भी बढ़ेगा। देखते हैं ह्यूमिडिफिकेशन करते कैसे हैं। इसमें एयर पर पानी की बौछार कराई जाती है, जिससे पानी एयर में घुल जाता है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। क्या कराई जाती है, ह्यूमिडिफिकेशन कैसे होता है, एयर पर पानी की बौछार कराई जाती है। जो पानी है एयर में घुल जाएगी, जिससे एयर में वाटर मॉलिक्यूल अधिक हो जाएंगे और आर्द्रता उसकी बढ़ जाती है। डीह्यूमिडिफिकेशन, अगला प्रोसेस है डीह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि इसमें क्या करना है, हमको आर्द्रता को घटाना है। इसमें एयर की ह्यूमिडिटी घटती है, DBT पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पिछले हेडिंग में क्या था, ह्यूमिडिफिकेशन, यानी आर्द्रता को बढ़ाना था। यहाँ पर क्या करना, आर्द्रता को घटाना, जस्ट उसी का उल्टा। वहाँ पर लाइन कैसी थी, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर दिशा में, तो यहाँ पर लाइन कैसी होगी, ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में। देखते हैं साइक्रोमेट्री चार्ट पर। लाइन हमको कैसे खींचनी है, ऊर्ध्वाधर नीचे की हो, तभी तो W का मान घटेगा, क्योंकि ऊपर जाने पर बढ़ता है। अब इससे अन्य पैरामीटर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारा RH का मान यहाँ पहले था, अब यहाँ आ गया, तो इस दिशा में क्या होता है, RH का मान कम होता है, यानी RH की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यहाँ पर ऊपर जाने बढ़ता है, तो नीचे आ रहा है, तो ये भी घट जाएगा। ड्राई बल्ब टेम्परेचर पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्टिकल दिशा में है। उसके बाद है वेट बल्ब टेम्परेचर, WBT। वेट बल्ब की लाइन कैसी होती है, इस टाइप की। तो वेट बल्ब की लाइन इधर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, इधर आएंगे तो घटेगा, तो 1 से 2 आ रहे हैं, यानी इस दिशा में आना पड़ रहा है हमको, तो यहाँ पर WBT का मान घट जाएगा। स्पेसिफिक एंथैल्पी वो भी कुछ इस टाइप की लाइन होती है, वो भी घटेगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम वो भी घटेगा। यह प्रोसेस प्रैक्टिकली संभव नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह प्रायोगिक रूप से संभव नहीं होता है कि हम डीह्यूमिडिफिकेशन कर ले जाएं और DBT पर कोई प्रभाव ना पड़े। अगला है हमारा सेकेंडरी प्रोसेस। सेकेंडरी प्रोसेस में पहला हेडिंग है सेंसिबल हीटिंग ह्यूमिडिफिकेशन। क्या करना है, हीटिंग भी करना है और ह्यूमिडिफिकेशन भी करना है। यानी कि हीटिंग का मतलब DBT का बढ़ना, यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर का बढ़ना, और ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब आर्द्रता का बढ़ना, यानी स्मॉल W का बढ़ना। यानी कि इस दशा में हमको DBT को भी बढ़ाना है और स्मॉल W को भी बढ़ाना है। यानी कुछ इस प्रकार की लाइन हमको खींचनी है जिसमें DBT भी बढ़े और ह्यूमिडिटी भी बढ़े। कैसी लाइन खींचेंगे, साइक्रोमेट्री चार्ट में कुछ इस टाइप की तिरछी लाइन खींच दें। इधर देखें, इस दिशा में खींचने पर हम दाहिने तरफ भी आ रहे हैं और कुछ ऊपर तरफ भी जा रहे हैं। दाहिने तरफ आ रहे हैं तो DBT बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो स्मॉल W भी बढ़ रहा है। यानी कि प्रोसेस 1 से 2 आने पर सेंसिबल हीटिंग भी हो रही है और ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है। इस दशा में अन्य पैरामीटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखें। पहले हमारा WBT की लाइन ऐसे यहाँ पर थी, अब यहाँ पर पहुँच जाएगी, तो इधर जाते हैं WBT का मान बढ़ता है, यानी कि इसमें भी वेट बल्ब टेम्परेचर का मान बढ़ेगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पर देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यहाँ पर था, अब यहाँ पर हो जाएगा, तो ऊपर दिशा में बढ़ता है, यानी DPT का मान भी बढ़ेगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम पहले यहाँ पर था, अब यहाँ हो गया, तो इधर जाने पर यह भी बढ़ता है, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। स्पेसिफिक एंथैल्पी भी इधर बढ़ती है, तो ये भी बढ़ जाएगा। बात आती है RH की। अब RH का मान डिपेंड करेगा कि ये एंगल कितना बना रहा है।
ठीक। एंगल कितना बना रहा उस पर डिपेंड करता है आर एच का मान। इसलिए यहाँ पर हम कह नहीं सकते कि 1 से 2 जाने पर आर एच का मान बढ़ेगा या घटेगा। यानी कि आर एच को कुछ कहा नहीं जा सकता, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। वो डिपेंड करता है कितना डब्लू बढ़ा रहे हैं और कितना डीवीटी बढ़ा रहे हैं, यानी कि इस एंगल पर, यानी इस प्रोसेस की प्रवणता पर डिपेंड करता है। इसलिए आर एच को हम डिफाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन। हम लोग इसको बता नहीं सकते कि आर एच का मान बढ़ेगा या फिर घटेगा। अब सेंसिबल हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन की कैसे जाती है। इसमें एयर वाशर में गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है तथा सतह भी गर्म कर दी जाती है। क्या किया जाता है, एयर वाशर में गर्म पानी का प्रयोग करेंगे तो एयर भी गर्म हो जाएगी और पानी उसमें घुल जाएगा, तो उससे ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी, यानी आर्द्रता भी बढ़ जाएगा और डीबीटी भी बढ़ जाएगा। इस प्रकार इसकी सेंसिबल हीटिंग भी हो जाएगी और ह्यूमिडिफिकेशन भी हो जाता है। दूसरा है सेंसिबल हीटिंग डीह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग करना है यानी कि इसमें डीबीटी को बढ़ाना है, डीह्यूमिडिफिकेशन यानी आर्द्रता को घटाना, यानी ऐसी लाइन खींचें साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर जिससे डीबीटी तो बढ़े लेकिन स्मॉल डब्लू यानी ह्यूमिडिटी का मान घटे। देखते हैं कैसी लाइन खींचना है हमको। ये अगर जो हम लाइन कुछ इस प्रकार खींचे दें तो इस टाइप का क्या होगा, हमारा लाइन 1 से 2 इधर खींचने पर हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये इस दिशा में कुछ बढ़ रहे हैं और कुछ नीचे आ रहे हैं। नीचे आने का मतलब स्मॉल डब्लू का मान घट रहा है और दाहिने तरफ जाने का मतलब डीबीटी बढ़ रहा है, तो इससे सेंसिबल हीटिंग हो जाएगी और स्मॉल डब्लू घट रहा है तो इससे डीह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा। ठीक, यानी सेंसिबल हीटिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा यदि हम प्रोसेस 1 से 2 कुछ इस प्रकार का लाइन खींचें। तो इससे अन्य पैरामीटर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, देखें यहाँ पर आर एच का मान देखें, ये पहले यहाँ पर था अब यहाँ पर हो गया, तो आर एच का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, आर एच का मान कम हो रहा है। ह्यूमिडिटी देखते हैं, पहले यहाँ पर था अब यहाँ पर हो रहा है, घट रहा है, ह्यूमिडिटी घट रही है, तभी तो इसको हम डीह्यूमिडिफिकेशन बोल रहे हैं। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पहले यहाँ था अब यहाँ हो गया, तो ये भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी कम हो रहा है। वेट बल्ब टेम्परेचर की भी लाइन ऐसी कुछ होती है, तो यहाँ पर हम कह नहीं सकते कि 1 से 2 जाने पर WBT का मान बढ़ेगा या फिर घटे। इसमें भी ये डिपेंड करेगा कि हम W को कितना बढ़ा रहे हैं, उसके सापेक्ष DBT को कितना बढ़ा रहे हैं और उसी के सापेक्ष स्मॉल W को कितना घटा रहे हैं। यानी इसमें भी ये एंगल मायने रखता है कि WBT बढ़ेगा या फिर घटेगा। इसलिए यहाँ पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि वेट बल्ब टेम्परेचर का मान बढ़ेगा या फिर घटेगा। सेम उसी प्रकार स्पेसिफिक एंथैल्पी को भी नहीं डिफाइन कर सकते और स्पेसिफिक वॉल्यूम को भी डिफाइन नहीं कर सकते, यह भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगला है हमारे पास प्रोसेस सेंसिबल कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। यानी कि सेंसिबल कूलिंग का मतलब डीबीटी को घटाना है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को हमको घटाना है, और ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब आर्द्रता को बढ़ाना है, यानी डीबीटी को घटाना है और स्मॉल डब्लू को बढ़ाना है। कैसा लाइन खींचे हम, ये कुछ इस प्रकार का, इधर खींचें तो क्या हो रहा है, हम कुछ बाएं तरफ आ रहे हैं और कुछ ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं तो स्मॉल डब्लू बढ़ रहा है यानी कि ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, और बाएं तरफ आ रहे हैं तो इससे डीबीटी घट रहा है जिससे सेंसिबल कूलिंग हो रही है। इससे देखते हैं अन्य पैरामीटर का। पहले आर एच का मान यहाँ पर था अब यहाँ हो गया, तो जैसे इस तरफ बढ़ते हैं आर एच का मान बढ़ता है, यानी कि आर एच यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। आर्द्रता देखते हैं, पहले यहाँ पर था अब यहाँ हो गया, तो आर्द्रता बढ़ रही है यानी डब्लू का मान बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तभी तो इसको हम ह्यूमिडिफिकेशन बोल रहे हैं। डीपीटी पहले यहाँ था अब यहाँ हो गया, तो ये भी बढ़ रहा है। सेम पिछली की बात यहाँ पर भी है कि ये अब डिपेंड करता है ये झुकाव कितना है, यानी कि WBT स्पेसिफिक एंथैल्पी और स्पेसिफिक वॉल्यूम हम यहाँ पर भी डिफाइन नहीं कर सकते जब तक कि ये ना पता हो जाए कि ये
यहाँ पर जो एंगल बना रहे हैं यानी कि इस रेखा की इस प्रोसेस की प्रवणता कितनी है, तब तक हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि WBT का मान या स्पेसिफिक एंथैल्पी या स्पेसिफिक वॉल्यूम का मान बढ़ेगा या फिर घटेगा, यानी इसको भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन। कैसे की जाती है सेंसिबल कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन? एयर वाशर में कोल्ड वाटर का प्रयोग करके। कोल्ड वाटर का प्रयोग करेंगे तो चूंकि वाटर ठंडा है, जिससे क्या हो जाएगा, सेंसिबल कूलिंग हो जाएगी, और वाटर यानी वाटर मॉलिक्यूल एयर में जा कर के मिल जाएंगे, इससे ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, जैसा कि कूलर में होता है। अगला प्रोसेस है हमारे पास सेंसिबल कूलिंग डीह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि हमको सेंसिबल कूलिंग करनी है, यानी कि DBT के मान को घटाना है, डीह्यूमिडिफिकेशन यानी कि आर्द्रता को भी घटाना है। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आर्द्रता भी कम हो रही है और DBT का मान भी कम हो रहा है, यानी कि लाइन हम कुछ इस प्रकार खींच दें 1 से 2, इसमें क्या रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं और बाएं तरफ भी जा रहे हैं। क्या होगा, इससे नीचे आने का मतलब W का मान घट रहा है, बाएं तरफ जा रहे हैं तो इससे मतलब DBT का मान घट रहा है, यानी DBT का मान घट रहा है, इससे सेंसिबल कूलिंग हो जा रही है, स्मॉल W घट रहा है, इससे डीह्यूमिडिफिकेशन हो जा रहा है। इससे अन्य पैरामीटर पर प्रभाव देखते हैं। ये कुछ इस प्रकार का है, आए इधर, तो अब इधर भी RH का मान हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अब ये पता नहीं है कि 1 से 2 की लाइन इसी रेखा पर पड़ेगी या फिर इससे इधर या फिर इससे इधर। ये तब डिफाइन होगा जब ये डिपेंड करेगा, ये पता चल जाएगा कि ये एंगल कितना बना रहा है, यानी इस रेखा की इस प्रोसेस की जो 1 से 2 है उसकी प्रवणता कितनी है, यानी RH के मान को भी हम डिफाइन नहीं कर सकते कि बढ़ेगा या फिर घटेगा। दूसरा देखते हैं, पहले हमारा DPT यहाँ पर था, अब यहाँ पर पहुँच गया तो नीचे आ रहा है, यानी कि DPT भी कम होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी कम होगा। WBT देखते हैं, पहले यहाँ पर था वेट बल्ब टेम्परेचर, यहाँ पर, तो जैसे इधर बढ़ते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर का मान कम होता है, तो यहाँ पर भी कम हो जाएगा। उसी प्रकार स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर हो जाएगा, तो इधर जाने पर स्पेसिफिक एंथैल्पी भी घटती है, और इसी प्रकार स्पेसिफिक वॉल्यूम भी होती है लाइन ये इस टाइप की, इधर आने पर ये भी घटती है, तो इस यहाँ से स्पेसिफिक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। कैसे की जाती है, एयर को कोल्ड सरफेस जिसका तापमान DPT से भी कम हो, कोल्ड सरफेस से गुजारेंगे, कोल्ड सरफेस से गुजारने पर क्या होगा, और उस कोल्ड सरफेस का जो टेम्परेचर है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी कम है, यानी कि जब उससे एयर टकराएगी तो एयर में जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो क्या हो जाएंगे, वाटर वेपर की जो मात्रा है वो ड्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे एयर से ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, और कोल्ड सरफेस है इससे DBT यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर का मान भी घट जाएगा, जिससे सेंसिबल कूलिंग हो जाएगी। जैसे AC से पानी का टपकना, AC में हम लोग क्या देखते हैं, जो इवेपोरेटर कॉइल होती है उसके अंदर रेफ्रिजरेंट चलता है, उसके अंदर रेफ्रिजरेंट पास करता है, उससे जब एयर आकर के टकराती है, हम लोग जानते हैं एयर में वाटर वेपर के मॉलिक्यूल घुले रहते हैं, एयर में वाटर मॉलिक्यूल जो घुले रहते हैं जो आकर के इवेपोरेटर कॉइल से टकराते हैं। अब यदि इवेपोरेटर कॉइल का जो टेम्परेचर है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम है, तो क्या होगा, जो एयर के अंदर वाटर वेपर की मात्रा है वो ड्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, ओस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे वही पानी के रूप में AC में टपकता रहता है। सभी प्रोसेस को एक साथ देखें तो हम लोग क्या पाएंगे कि जब ये हमारा बीच में लिखा हुआ 0 से 1 गए थे तो क्या था, देखें DBT बढ़ रहा है, नीचे लिखा हुआ DBT, 0 से जब 1 की तरफ जा रहे हैं DBT बढ़ रहा है, स्मॉल W पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी कि क्या है, केवल और केवल सेंसिबल हीटिंग है। 0 से 2 जा रहे हैं, DBT का मान घट रहा है, स्मॉल W पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, 0 से 2। 0 से 2 कौन सा प्रोसेस, सेंसिबल कूलिंग। उसके बाद
0 से 3, 0 से 3 जा रहे हैं तो केवल स्मॉल w बढ़ रहा है, डीबीटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? ह्यूमिडिफिकेशन यानी आर्द्रीकरण बोलेंगे। आर्द्रता केवल बढ़ रहा है, डीबीटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। 0 से 4 की तरफ आएंगे तो इसमें डीबीटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, आर्द्रता घट रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? डीह्यूमिडिफिकेशन। 0 से 5, 0 से 5 ये इस टाइप का देखें। तो इधर जा रहे हैं तो क्या मतलब कि हम कुछ दाहिने तरफ भी जा रहे हैं और कुछ ऊपर भी जा रहे हैं, यानी कि डीबीटी भी बढ़ रहा है और स्मॉल w भी बढ़ रहा है। यानी इस प्रोसेस को कौन से बोलेंगे? 0 से 5 को क्या बोलेंगे? सेंसिबल हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि डीबीटी भी बढ़ रहा है और स्मॉल w भी बढ़ रहा है। 0 से 5 हो गया क्या? सेंसिबल हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। 0 से जब 8 की तरफ आएंगे तो इस प्रोसेस को कौन सा बोलेंगे? इधर आएंगे 0 से 8, यानी कि कुछ बाएं तरफ भी जा रहे हैं और कुछ नीचे आ रहे हैं। बाएं तरफ जाने का मतलब डीबीटी घट रहा है, यानी कि सेंसिबल कूलिंग। नीचे आ रहे हैं यानी कि आर्द्रता घट रही है, यानी कि डीह्यूमिडिफिकेशन। यानी कि 0 से 8 कौन सा प्रोसेस है? सेंसिबल कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। 0 से 7, 0 से 7 कौन सा प्रोसेस? 0 से 7 जा रहे हैं यानी कि कुछ बाएं तरफ जा रहे हैं और कुछ ऊपर जा रहे हैं। बाएं तरफ जाने का मतलब डीबीटी कम हो रहा है, यानी कि सेंसिबल कूलिंग। ऊपर जा रहे हैं, स्मॉल w बढ़ रहा है, यानी ह्यूमिडिफिकेशन। 0 से 7 कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? सेंसिबल कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। 0 से 6, 0 से 6 का मतलब कि हम कुछ दाहिने तरफ जा रहे हैं और कुछ नीचे आ रहे हैं, तभी तो 0 से 6 ऐसे पहुंचेंगे। यानी कि इस समय क्या होगा? दाहिने तरफ जाने का मतलब डीबीटी बढ़ रहा है, यानी कि सेंसिबल हीटिंग हो रही है, और नीचे आने का मतलब स्मॉल w का मान घट रहा है, यानी कि डीह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। यानी 0 से 6 कौन सा प्रोसेस है? सेंसिबल हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। इस प्रकार इस फिगर के माध्यम से हम सभी 8 प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेस को यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक, और कोई क्वेश्चन में कोई समस्या आती है, कोई क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।